सोनिया जी आज तो मोती चूर के लड्डू खाऊंगा। आप कितने दिन से पूछ रही थी कोई चिट्ठी आई कोई चिट्ठी आई, आखिरकार चिट्ठी आई गई। लो राहुल की जल विभाग में नौकरी पक्की हो गई। मोदी जी आज आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। 1 साल से मैंने राहुल की नौकरी के लिए जल विभाग में अर्जी दी हुई थी। आखिरकार राहुल को नौकरी मिली गई जल विभाग में। राहुल आ भी गया। राहुल बेटा देख तेरी जल विभाग में नौकरी पक्की हो गई। देख मोदी जी चिट्ठी लेकर आए। मम्मी जी मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे गांव छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना है, मुझे खेती बाड़ी ही करना है। मैं किसी हाल में भी जल विभाग में नौकरी करने के लिए नहीं जाऊंगा। अरे मेरे बेटे कैसी बात करता है, इस नौकरी के पीछे कितने लोग पड़े हुए थे। तू खुश नसीब है तुझे ये नौकरी मिल गई। केजरीवाल जी अखिलेश सबने फॉर्म भरा हुआ था इस नौकरी के लिए, लेकिन तुझे फिर भी नौकरी मिली। मोदी जी आप ही समझाओ इस राहुल को। राहुल सोनिया जी बिल्कुल सही कह रही हैं। इस नौकरी के लिए कई लोग पीछे पड़े हुए थे। अखिलेश केजरीवाल ये भी रोज पूछते थे कि इनकी नौकरी की चिट्ठी आई, नौकरी की चिट्ठी आई, लेकिन किसी की चिट्ठी नहीं आई। चिट्ठी सिर्फ तुम्हारी आई। लो अखिलेश आ भी गया। मोदी जी मेरी जल विभाग की नौकरी की चिट्ठी आई क्या? अखिलेश अब तुम्हारी जल विभाग की नौकरी की चिट्ठी नहीं आएगी, वो नौकरी राहुल को मिल चुकी है। मोदी जी ऐसा नहीं हो सकता, मैंने 2 साल से जल विभाग में नौकरी की अर्जी दे रखी थी, मुझे नौकरी नहीं मिली और राहुल भैया को मिल गई। मैं आपकी साइकिल में जितनी भी चिट्ठी है इन्हें खोल कर देखूंगा, शायद मेरी चिट्ठी हो। अखिलेश जब मैं मुंह से कह रहा हूँ कि तुम्हारी चिट्ठी नहीं आई है फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। साइकिल के पीछे रखी चिट्ठियों से हाथ हटाओ अपना। और लालू जी कैसे खड़े हो? राम राम। मोदी जी आज लालू जी नहीं बोलेंगे, आज उन्होंने मौन व्रत धारण करा हुआ है। राहुल सुना तूने, तुझे इस नौकरी पर जाना ही होगा। मम्मी जी आप मेरी बात को समझ नहीं रही हो, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं गांव छोड़कर शहर में नौकरी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, कह देता हूँ। यहीं पे खेती बाड़ी करता रहूंगा गाँव में। गाँव छोड़कर मुझे शहर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरे बेटे बीच बीच में घर पे आते रहना, एकदम तू शहरी में थोड़ी रहने लगेगा। सोनिया जी रहने दो, जब राहुल का नौकरी करने का मन नहीं है तो जबरदस्ती मत करो। ये नौकरी अखिलेश को दे दो। दीजिए आपने ये पकौड़े मंगवा लिए, बहुत अच्छा किया। यहाँ रेल की पटरी पे यानी कि ट्रैक पे हड़ताल पे बैठे बैठे भूख लगने लगी थी। पकौड़े मोदी जी और मंगाने चाहिए थे आपको। अच्छा एक बात बताओ मोदी जी, अपने लोग ये रेल की हड़ताल कर रहे हैं, सरकार की तरफ से रेल का टिकट का दाम कम तो हो जाएगा? देखिए लालू जी क्या होता है, आपके सामने तो रेल की पटरी पे अपने लोग बैठे हुए आई, अब आगे क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। और लालू जी पकौड़े जरा हल्के हल्के खाओ, दूर दूर तक कोई पकौड़े की दुकान नहीं है, एक गांव से ये पकौड़े मंगवाए। जब हड़ताल पे बैठोगे तो भूख तो लगेगी। लेकिन मोदी जी आपने तो कहा था कि अपना लोग जब हड़ताल पे बैठेंगे तो अन्न पानी सब कुछ छोड़ देंगे। राहुल कैसी बात करते हो, अन्न पानी तो अपना लोगों ने छोड़ दिया है। घर का अन्न पानी नहीं पिएंगे, बाहर से तो मंगा के कोई चीज खा ही सकते हैं। मैंने कोई ये थोड़ी ना कहा था कि बाहर का भी कुछ नहीं खाएंगे, मैंने ये कहा था घर का अन्न पानी नहीं छुएंगे। योगी जी जरा सामने पटरी पे देखे रहो, कहीं कोई ट्रेन ना आ जाए। अपना लोग हड़ताल पे तो बैठे ही है, क्या पता ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन नहीं रोकी तो क्या करोगे? इसीलिए योगी जी आप सामने को देखो, केजरीवाल जी आप पीछे को देखो। मोदी जी डर तो मुझे भी लग रहा है, कहीं ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन को नहीं रोका फिर क्या करोगे? मैं तो भाई नीचे बैठा हुआ हूँ, एकदम भाग लगा दूंगा। अरे मोदी जी लालू जी अकेले ही अकेले पकौड़े खा रहे हो, पकौड़े जरा हमें भी दे दो। इस रेल की हड़ताल पे आप अकेले ही थोड़ी ना बैठे हुए हो, हम भी तो बैठे हुए हैं। केजरीवाल जी आप भी किन से पकौड़े मांग रहे हो? इन लालू जी से पकौड़े बच जाए तभी तो अपनों को मिलेंगे। अमित शाह जी अपना लोग इधर ही बैठे रहते हैं, इन्हीं सबको ट्रेन की पटरी पे बैठे रहने दो, भाई अपना नहीं बैठेंगे। क्या पता ट्रेन नहीं रुकी फिर क्या करोगे? वैसे अखिलेश इतने लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं तो ट्रेन ड्राइवर को तो देख लेना चाहिए। ऐसा थोड़ी है इतने लोगों के ऊपर से ट्रेन ले जाएगा ट्रेन ड्राइवर। वैसे अपने गांव से शहर तक के टिकट के दाम थे भी बहुत ज्यादा, ये हड़ताल करना जरूरी थी। तो अमित शाह जी आपको क्या लगता है टिकट के दाम कम हो जाएंगे? अब अखिलेश एक बात बताओ, इस टिकट के दाम कम हो ना हो अपनी तो कोशिश अपना लोग भरपूर कर रहे हैं। और लो अभी पकौड़े काफी बचे हैं, पकौड़े खा लो थोड़े, क्योंकि पता नहीं कब तक रेल हड़ताल पर बैठना पड़े। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और सोनिया जी बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। क्या करे सोनिया जी आपको और मुझको? पेड़ के नीचे सब्जी बेचना है जिंदगी भर, क्या करें? गरीब का यही हाल होता है। अखिलेश को देखो, उसने पक्की दुकान बना ली है, उसी के अंदर आराम से सब्जी बेच रहा है, वो भीग भी नहीं रहा है। वैसे सोनिया जी आपके तो सुबह से 1-8 किलो आलू बिक भी गए, मेरी तो एक सब्जी भी नहीं बिकी है। तो मोदी जी मेरे 1 किलो आलू बिक गए, क्या दौलत बिक गई? 1 किलो आलू बिकने के बाद तुरंत बारिश स्टार्ट हो गई, देखो अभी तक बारिश रुकी नहीं है। वैसे मोदी जी मेरा घर तो पास में है, आपका घर काफी दूर है, मैं तो अपनी लौकी और आलू समेट के यहीं पे अपने घर में घुस जाऊंगी, लेकिन आपका घर काफी दूर है, आप इतनी सब्जी लेकर घर
कह सकता हूँ एक दिन मेरी भी पक्की दुकान होगी और मैं छाई हुई दुकान के नीचे ही सब्जी बेचूंगा। सोनिया जी अब तो ये पेड़ भी बारिश नहीं रोक पा रहा है, पेड़ के अंदर से बूंदें गिर रही हैं। आप सही कह रही हो, आपका घर तो पास में है, मेरा घर काफी दूर है और आपकी दुकान पर तो सिर्फ आलू और लौकी है, मेरे पास तो कटहल, कद्दू, गोभी, बैंगन, कई रंग की सब्जी है। मुझको तो समेट कर ले जाना बड़ा दिक्कत होगी। अखिलेश आज के लिए मैं अपनी ये सब्जी बांधकर तुम्हारी दुकान में रख दूं? तुम्हारी दुकान तो पक्की है। नहीं मोदी जी, मेरी दुकान सब्जी से फुल है, आपकी सब्जी नहीं रख पाऊंगा अपनी दुकान में। सोनिया जी का घर पास में ही है, अपनी सब्जी इकट्ठा करके सोनिया जी के घर पर रखकर चले जाना। लालू जी, अखिलेश वो देखो मोदी जी और सोनिया जी बेचारे बारिश में सब्जी बेच रहे हैं। मोदी जी अब इस बारिश में कौन सब्जी लेने के लिए आएगा? सब्जी समेट कर घर जाओ। केजरीवाल जी, फिर भी तुम सब्जी अखिलेश से ले रहे हो, मुझसे सब्जी नहीं ले पा रहे हो। मुझसे सब्जी इसलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि मैं बारिश में बैठा हुआ हूँ। मोदी जी, मैं आपसे सब्जी इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपकी सब्जी तो बारिश के पानी में पूरी तरीके से भीगी